श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्रौपदी चीरहरण, धर्म की रक्षा की दिव्य कथा। इंद्रप्रस्थ के राजमहलों में जब पांडवों ने अपना राज स्थापित किया था, तब उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। महाराज युधिष्ठिर धर्मप्रिय, भीम असीम बलशाली, अर्जुन अनुपम धनुर्धर, नकुल सहदेव तेजस्वी और सौम्य, इन पांचों भाइयों की श्रेष्ठता का वर्णन हर जगह होता था। द्रौपदी, जो स्वयं अग्नि से उत्पन्न दिव्य रूपवती नारी थी, पांडवों की सामूहिक पत्नी बनकर धर्म, साहस और मर्यादा का प्रतीक बनी। समय बीतता गया। युधिष्ठिर को जुए का मोह था। दुर्योधन ने इसी कमजोरी को भुनाया। शकुनी की धूर्तता और कुटिल कूटनीति के साथ एक भव्य जुए का आयोजन किया गया, जिसमें पांडवों को आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर ने धर्म के आधार पर निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, परंतु यह नहीं जानते थे कि यह खेल उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान लेकर आने वाला है। जुए का खेल आरंभ हुआ। पहली बाजी में युधिष्ठिर ने अपना धन, फिर राज, फिर भाई, सब कुछ हार दिया। शकुनी की चालें ऐसी थीं कि जीतना असंभव था। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम आशा द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्भाग्यवश उन्हें भी हार गए। दुर्योधन ने क्रूर स्वर में कहा, दास की दासी को सभा में लाया जाए। सभा मौन हो गई। किसी को इस अपमान का साहसी विरोध करने की शक्ति नहीं मिली। आदेश पर दुर्योधन का भाई दुशासन अत्यधिक मद और क्रूरता के साथ द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी क्रोधित और आश्चर्यचकित होकर बोली, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? दुशासन ने हंसते हुए कहा, तुम पांडवों की दासी बन चुकी हो, चलो सभा में। द्रौपदी ने मना किया, पर वह उसे घसीटता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी का अपमान हो रहा था, किंतु वह अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने आप को स्वयं को संभाल रही थी। राजसभा में उपस्थित सभी महान योद्धा, भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, सभी इस अन्याय को देख तो रहे थे, परंतु दुर्योधन और धृतराष्ट्र का भय उनके हृदय में गहराई से बैठा था। द्रौपदी ने कांपते हुए परंतु दृढ़ स्वर में प्रश्न उठाया, क्या जिसने स्वयं को दांव पर हार दिया, वह मुझे दांव पर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। कैसे लगा सकता है? सभा में सन्नाटा फैल गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। यह प्रश्न धर्म का प्रश्न था और धर्म मौन था। दुर्योधन तिलमिलाया। उसने द्रौपदी की ओर इशारा कर कहा, दुशासन, इसकी साड़ी उतारो। यह बात सुनते ही सभा का वातावरण कांप उठा। भीम के नेत्र क्रोध से रक्तवर्णी हो गए। अर्जुन ने दांत भींच लिए। नकुल सहदेव अधीर हो उठे, लेकिन दास बन चुके पांडव अपने हाथ उठाने में असमर्थ थे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली और द्रौपदी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर रो पड़ी, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मथुरा और द्वारका से दूर उस सभा में कृष्ण स्वयं उपस्थित तो नहीं थे, पर द्रौपदी की पुकार से उनका हृदय द्रवित हो उठा, जैसे
ही दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी अनंत कर दिया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन साड़ी बढ़ती गई। सभा में चमत्कार हो रहा था। जहाँ द्रौपदी खड़ी थी वहाँ वस्त्रों को एक अंतहीन पर्वत बनते देख सभी स्तब्ध रह गए। दुशासन थक कर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। द्रौपदी की लाज अक्षुण्ण रही। कृष्ण ने स्वयं रक्षा की। भीम इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पी जाऊंगा। जिस तरह द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का निमंत्रण देकर अंतिम सीमा तोड़ दी थी, उसके लिए भीम ने शपथ ली, मैं तुम्हारी जांघें अवश्य तोड़ूंगा। सभा में विदुर ने धृतराष्ट्र को कठोर शब्दों में चेताया, महाराज, यह आपदा आपके वंश का नाश कर देगी। अभी भी समय है। द्रौपदी का अपमान रोकिए। धृतराष्ट्र डर गया। उसने तुरंत द्रौपदी को वरदान देने का निश्चय किया। द्रौपदी ने अपने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, पहला वरदान, पांडव स्वतंत्र हो, और दूसरा वरदान, युधिष्ठिर को राज वापस मिले। धृतराष्ट्र ने दोनों वरदान को स्वीकार कर लिया। द्रौपदी ने तीसरा वरदान मांगने से मना कर दिया, क्योंकि धर्म के लिए दो ही पर्याप्त है। इस घटना ने इतिहास का रुख बदल दिया। यह अपमान भय सुलगती हुई आग बनी, जिसने अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने थे। पर द्रौपदी चीरहरण केवल एक स्त्री के अपमान की कहानी नहीं, बल्कि धर्म की विजय, श्रद्धा की शक्ति और स्त्री सम्मान के सर्वोच्च आदर्श की गाथा है। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे मन से पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को बुलाएगा, उसके पास भगवान जरूर आएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।